भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोगों ने मांडुक्य उपनिषद के मांडुक्य कारिकाओं के अद्वैत प्रकरण में 23वीं कारिका कल पढ़ी थी, उसको दोबारा से पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। भूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुति निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत्। पहले प्रसंग मन के सामने ले आइए कि अद्वैत प्रकरण में शुरू से बुद्धि की सहायता से अद्वैत को समझाने की कोशिश की गई है, आकाश का उदाहरण लेकर के। उसके बाद उपनिषदों को कैसे पढ़ना, उपनिषदों में कैसे अद्वैत ही है, ये समझाने की कोशिश शुरू हुई है। और इसमें तैत्तिर उपनिषद इत्यादि काफी कुछ बता दिया है। उसके बाद एक सवाल आता है कि जैसे उपनिषदों में भी तो सृष्टि का वर्णन तो है, उसको हम कैसे समझे। तो एक जवाब उसका हो चुका है कि सृष्टि का जो वर्णन है वो तो अद्वैत को हमारे गले उतारने के लिए, सृष्टि का वर्णन करने के लिए नहीं है। फिर भी ये शंका दूसरी बार उपस्थित हुई है कि उन शब्दों का क्या, शब्दों तो ऐसे है ना, उन शब्दों का क्या। उसके लिए जवाब के रूप में ये कह रहे हैं कि अगर सृष्टि रियल है या अनरियल है, शब्द तो एक जैसे होंगे ना। शब्दों के होने से रियल अनरियल कहाँ हुई, क्योंकि इधर उधर चारों तरफ अनरियल 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 बताते चले गए हैं। शब्द अगर बीच में आए हैं तो मिथ्या सृष्टि है, किंतु बनी किस प्रकार से ये तो बताना पड़ेगा ना। मिथ्या सृष्टि भी हो पर ईश्वर ने बनाई ना, ईश्वर की है ना, तो प्रोसेस बताने से वो सत्य नहीं होती। प्रोसेस बताने से मिथ्या की आइडिया ही हमारी ठीक हो जाती है, और क्या। इसलिए ये यहाँ पर है, भूतत्व माने अगर रियल हो, अभूतत्व अगर रियल ना हो तो सृज्य माने सृष्टि की प्रक्रिया के बारे में बात चल रही है, सृष्टि के बारे में नहीं चल रही। सृष्टि के बारे में हो गया बता के, घटाकाश वगैरह बता करके, पर सृष्टि की जो प्रक्रिया है, आकाश से घटाकाश बनना, ये तो कुछ बना नहीं है ना। पर कहना पड़ेगा ना, एक घड़ा वहां पर रखा तो फिर आकाश घटाकाश हो गया, मिट्टी से घड़ा बनाया था, ऐसा वर्णन करने से आकाश का घटाकाश तो कुछ बदल नहीं हुआ है। इसलिए सृष्टि रियल है कि अनरियल है, कुछ प्रोसेस तो है ना। अनरियल सृष्टि को बनाने के लिए भगवान के प्रोसेस है ना कुछ। यानी इसमें एक चीज हम पा रहे हैं कि सृष्टि हमने तुमने नहीं बनाई, वो नहीं तो भगवान ने। अनरियल है क्योंकि वो है ही नहीं। तो इसलिए जो रूप बने हमारे, नाम और रूप बने हैं, ये भी तो कुछ क्रम से बनेंगे, कुछ ऐसा होगा, कुछ तो बनेगा ही ना। इसलिए सृष्टि चाहे रियल हो चाहे अनरियल हो, उसका वर्णन समाश्रुति माने वेदों में उसका वर्णन तो एक जैसा ही आएगा। अब कैसे समझना उसे कि रियल है या अनरियल है। बाकी चीजें सोचो, युक्ति उत्तम सोचो। उपनिषदों ने पहले निश्चित रूप में क्या बताया है ये सोचो पहले, बाद में और तर्क लगा के सोचो। इससे जो बनेगा वो लेना है हमको। रियल अनरियल खाली उपनिषदों में वर्णन है, इससे नहीं लेना है। उपनिषदों में वर्णन क्यों है वो पहले बता दिया, फिर भी उपनिषदों में जो वर्णन है उससे नहीं लेना है। उपनिषदों में क्या निश्चय किया है ये देखना है, और हमारा कॉमन सेंस लॉजिक क्या कहता है ये भी देखना है। उससे जो ठीक उतरेगा वो लेना है। यत्तद् भवति न इतरत्। ये हमारे मगज का या कॉमन सेंस का
जितना शुद्ध होगे उतना हम ले पाएंगे। नहीं तो इसी सृष्टि को लेकर के पहले प्रकरण में भी आचार्य ने सृष्टि चिंता का कह दिया था, और यहाँ पर भी कितने ही तरह के द्वैती रोगों के वर्णन किया था। बीच में जो द्वैती लोगों का वर्णन आया था वो इसी के बारे में आया था कि वो कितनी तरह की बातें सृष्टि की कर रहे हैं। तो हम लोग तो ये देखते हैं कि अद्वैत रियल है और उसका अपीयरेंस द्वैत है। वो अपीयरेंस द्वैत मानते हैं और सोर्स भी अद्वैत मानते हैं, ये उनकी गलती है। तो हम उनसे क्यों झगड़ा करेंगे? इसलिए ये जो द्वैत प्रकरण है, ये अनरियल में द्वैत हमको दिखता है, अज्ञान अवस्था में द्वैत दिखता है। उसी प्रकार अज्ञान अवस्था में सृष्टि दिख रही है ना, तो अज्ञान अवस्था में सृष्टि कैसे आई, ये बताना है हमको। आचार्य इस पर इसी प्रकार का भाष्य कर रहे हैं। ननु अजातिवादी ना सृष्टि प्रतिपादक श्रुति न संगच्छते प्रामाण्यम। गौड़पाद जी के मत को अजातवाद लोग कहते हैं। वाद अलग अलग होते ही नहीं है। शंकराचार्य का मायावाद, गौड़पाद का अजातवाद, एक ही तत्व तो तुम बता रहे। जिस ढंग से बता रहे उससे बदनाम कर दिया आपने। जो उसमें मुख्य आर्गुमेंट ला रहे हैं उसको अपने बात बता दिया। तो गौड़पाद का थ्रू आउट ये कहना है हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, जन्म हुआ ही नहीं है, जन्म हो नहीं सकता। ब्रह्म का न जन्म हुआ है, न ब्रह्म से किसी का जन्म हो सकता है। इतना सरल दिखता है ये विचार अगर शुद्ध मन को ले कि ब्रह्म में बदलाव हो सकता है, तो फिर ब्रह्म कह रहा हो, और ब्रह्म कहीं से आया होगा तो ब्रह्म कह रहा। दोनों ही दृष्टि से ब्रह्म तो अजय है ही। अभी अजय को लेकर के बताया ना कि सिख लोग जो है ना, वो कहते हैं कि ब्रह्म जब अजय है तो फिर अवतार नहीं हो सकता। अब उसका जवाब गीता में दिया, अजोपि सन अव्ययात्मा। अरे एक दिखने की सृष्टि है, एक व्यावहारिक सृष्टि है, एक तुम है। तुम्हारे हमारे जीवन में दुनिया है कि नहीं? तुम्हारे हमारे जीवन में दुनिया से बाहर हमको निकलना है तो भी दुनिया माननी पड़ती है। तुम्हारे हमारे जीवन में अद्वैत को लाने के लिए भी द्वैत तो मानना ही पड़ता है कि द्वैत है। आज मानना माने ये है कि द्वैत का अनुभव तो है आज। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो हम नाम रूप उनका देख रहे हैं कि उनमें अज्ञान कहीं है ही नहीं, तब हम उनका अवतार कर रहे हैं। तो इसलिए ये भगवान की दो प्रकार की सृष्टि लीला है। भगवान नाम रूपों में से प्रकट होते हैं, ये उनकी मूल लीला है, स्वभाव है। अब उसमें हम उत्पन्न हो गए और हम फंस जाते हैं। इसलिए भगवान को दूसरे किस्म की लीला करनी पड़ती है कि एक मनुष्य का शरीर तो बना दिया, पर उसमें ज्ञान पूरा ब्रह्म का है। फिर उनसे समझ करके हम समझ पाते हैं। तो इसी तरह से ये जो सृष्टि है, ये तर्क करने वाला है, मोटी बुद्धि वाला कह रहा है कि जब अजातिवादी है आप, यानी आप सृष्टि मानते ही नहीं, इतना लो ना बात भी छोड़ो। आप जब ब्रह्म से कुछ जन्म हुआ ही नहीं मानते हैं, तो सृष्टि बताने वाले वाक्य जो है आपके प्रमाण नहीं उतरते। फिर उपनिषदों के सृष्टि बताने वाले जो वाक्य हैं, वो प्रमाण, उनकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती। मैंने वो बेकार के वाक्य हैं क्या? वो प्रमाणभूत नहीं है क्या? उनको हम सही नहीं माने क्या? तो उनको सही न मानना हो जाता है। इस पर जवाब दे रहे हैं। बाढ़ में विद्यते सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति सातु अन्य पर। पहले जो बता दिया था उसी को दोबारा बता रहे हैं कि जो सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति है, पर उसका पर्पस तो दूसरा है। अन्य पर मैंने उसका पर्पस तो है अद्वैत को गले उतारना है। उपाय स्व अवतारा इत्यावच हम लोगों ने पहले बोल दिया है वो। इदानीम उक्ते भी परिहारे पुनश्चोद्य परिहारो विवक्षितार्थम प्रति सृष्टि श्रुति अक्षराणाम अनुलोम्य विरोध आशंका मात्र परिहारार्थ। यानी उत्तर तो पहले दिया जा चुका है इस सवाल का, फिर भी
फिर भी उसको उठा करके उत्तर दे रहे इसलिए कि वो शब्द जो है वो तो हमको बताओ ना क्यों है क्या है। इन शब्दों का अर्थ बताने के लिए यानी अक्षरों की अनुकूलता हमारे विवक्षित अर्थ से विरुद्ध है, ऐसा प्रतिपक्षी का कहना है। तो अक्षरों की अक्षर में शब्द वो भी हमारे अनुकूल ही है, यही बताना है। भूततः परमार्थतः, भूततः माने इन रियलिटी, अल्टिमेटली रियलिटी, सूर्य माने वस्तुनी अभूतत्व माया व माया विना इव सृज्यमाने, रियली अगर बनी हो वस्तु, चेंज हुई हो, या जैसे जादूगर जादू उत्पन्न करता है ऐसे मायावी ने बना दी हो, तुल्य सृष्टि श्रुति, वर्णन एक ही प्रकार का आएगा। कुछ चीज घटी है तो भी ये उदाहरण बहुत सुंदर है, कुछ चीज घटी है तो हम ऐसे वर्णन करेंगे, और जादूगर ने जादू दिखाई थी उसका भी ऐसे वर्णन करेंगे, ये कहना है। वर्णन तो ऐसे ही आएगा ना, जादूगर ने जादू बताई होगी, वर्णन तो ऐसे आएगा कि ऐसा खड़ा हो गया था, ये हो गया तो हो गया था, तो हुआ हो तो भी ऐसे ही वर्णन आएगा, जादूगर ने बनाया होगा तो भी ऐसे ही वर्णन आएगा। ननु गौण मुख्य और मुख्य शब्दार्थ प्रतिपत्ति युक्ता, अब आप उसको गौण बना रहे, विरोधी कह रहा है कि आप उसको गौण बना रहे, जब मुख्य अर्थ क्यों नहीं ले लेते, ऐसी सृष्टि बनी ये अर्थ क्यों नहीं ले लेते। न अन्यथा सृष्टेर अप्रसिद्धत्वात्, अन्य प्रकार से सृष्टि प्रसिद्ध ही नहीं है। निष्प्रयोजनत्वाच्च इति अवोचाम, पहले बता दिया है हमने तुमको कि सृष्टि का वर्णन करने से प्रयोजन कुछ सिद्ध नहीं होता, पहली तो बात ये दोबारा आई है। वो जो एक आर्टिकल के बारे में कह रहा था कि कॉस्मोलॉजी का स्टडी करके हम क्या करने वाले, हमारे जीवन में कौन सा पर्पस सिद्ध होने वाला है, किससे क्या बना किससे क्या बना। ठाकुर ने डॉक्टरों को क्या बताया था, वो अवश्य केमिस्ट्री के बारे में पूरा सही है, तुम्हारा साइंस क्या है, इसमें क्या मिलाने पर क्या होता है, ये तो पूरा पूरा साइंस का वर्णन ठाकुर ने एक सेंटेंस में कर दिया था, इसमें क्या मिलाने पर क्या होता है, इससे हमारे जीवन में क्या हुआ, अगले सवाल ये, इसलिए ये तो बताया था। और भी एक चीज बताई थी पहले, अन्यथा सृष्टि अप्रसिद्धत्व, यानी ये माया से बनी है इसको छोड़ करके तो और सृष्टि कोई नहीं बन सकती, ये बात पक्की कि ये अनरियल सृष्टि छोड़ करके ब्रह्म से बन तो सकती ही नहीं है, पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि उसका प्रयोजन नहीं बनाने से, इति अवोचाम, अविद्या सृष्टि विषय एवं सर्वा गौणी मुख्या सृष्टि न परमार्थता, जब तक हम अज्ञान में सृष्टि देख रहे हैं और तब तक ये सवाल उठ रहे हैं कि गौण है कि मुख्य है क्या, ज्ञाते द्वैत हमने देते पहले ही बता दिए, सब अभ्यंतरो ही अजा इति श्रुति, जब श्रुति ने यह कह दिया कि अंदर बाहर सब जगह एक ब्रह्म ही है, तो फिर ये अज्ञान में ही चल रही है सृष्टि, उसी के बारे में बातें चल रही है। तस्मात् श्रुत्या निश्चितम यद एकम एव अद्वितीयम अजम अमृतम इति युक्ति उक्तम च युक्त्या च संपन्नम, मैंने श्रुति ने भी बताया और हमने युक्ति से भी अब तक बता दिया है। तदेव इति अवोचाम पूर्व ग्रंथ, वही पहले बताया, तदेव श्रुत्यर्थ बहुत ही नए तरह कदाचित, तो श्रुति का अर्थ वही है, दूसरा। उस सृष्टि को दोबारा फिर उपनिषदों में क्या क्या सृष्टि के बारे में बताया है, और ये कितना स्पष्ट बताया सृष्टि नहीं है, उस पर अब एम्फेसिस है। नेह नानेति चाम नाया इंद्रो मायाभिरित्यपि अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सा न इह नाना
थी। यहाँ इस दुनिया में नाना कुछ नहीं है, ये सृष्टि ने, उपनिषद ने बोल दिया। और इंद्र ने माया के द्वारा जगत में उत्पन्न हो गया, ये भी बता दिया। यानी उपनिषदों में किस प्रकार सृष्टि नहीं है ये बताया है, इसको बता रहे, रिपीट कर रहे। अब कंक्लूजन क्या निकला कि जन्म न होते हुए भी माया के द्वारा उसका जन्म हो रहा है। जन्म न होते हुए भी हमें जन्म दिख रहा है, ऐसा बोलो। बहुधा बहुत प्रकार से हो रहा है। आचार्य कह रहे कथम श्रुति निश्चय इतिहास, श्रुति का कैसे निश्चय बताया है, इस तरह से बताया है। यदि भूतता है वो सृष्टि स्यात्, अगर रियली सृष्टि बनी होती, तथा सत्यमेव नाना वस्तु इति, तो फिर हर एक वस्तुओं का डिफरेंस सत्य होता। तद अभाव प्रदर्शनार्थम आत्मायो नस्य, तो ऐसा नहीं है बताने वाले वेद नहीं हो सकते थे। अस्ति च, किंतु वेद तो है वैसे, नया नानास्ति किंचन। यानी कोई बोल रहा है सृष्टि में ऐसा करो काम करो, तो वो अज्ञान में सही उतरता है। पर नहीं है जो ऐसा कह दिया, तो फिर रियल तो रहता नहीं है। इत्यादि आमनायो द्वैत भाव प्रतिषेधार्थ, द्वैत को प्रतिषेध करने के लिए कितने स्पष्ट रूप में है, उसको देख लो। मन जैसे हमारे मन में होता है ना, वैसे हम श्रुति ढूंढते हैं। तस्मात् आत्मा एकत्व प्रतिपत्त्यर्थ कल्पिता सृष्टि अभूत एव प्राण संवादवत, फिर उदाहरण प्राण संवाद के लाए हैं कि इसलिए आत्मा एकत्व, आत्मा का एकत्व समझने के लिए ही सृष्टि का प्रकरण लाया है, सृष्टि को वर्णन करने के लिए नहीं लाया है। जैसे प्राण का संवाद, वो संवाद बताने के लिए नहीं लाया है, पर मुख्य प्राण असल होता है, ये बताने के लिए लाया है। इंद्रो माया भी इति अभूतार्थ प्रतिपादक है न, माया शब्द है न व्यपदेश। माया माने अभूतार्थ, माया जो नहीं है उसको माया कहते हैं। तो जो नहीं है उसको बताने के लिए माया का शब्द का प्रयोग है ना, इंद्र माया के द्वारा मोह हो गया। मैंने इंद्र को छुआ नहीं, पर लोगों को बहुत दिख रहा है। अब ये कह रहे ननु प्रज्ञा वचनो माया शब्द, माया शब्द किसका वाचक है? हमारे विशिष्ट बोध का। ये प्रतिपक्षी कह रहे हैं कि माया से बना हमारे बोध में ही एक प्रकार है कि इसमें हमको दुनिया दिख रही है। ये प्रज्ञा, प्रज्ञा माने अंतर्ज्ञान हो गई। बाहर से हमको रियल अंदर नहीं समझ में आ रही है, पर अंदर में हमारे ऐसा ज्ञान है कि दुनिया रियल है। ये माया शब्द का अर्थ है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, ओंकार का अर्थ भी ऐसा निकालते हैं। ओंकार माने मिथ्या नहीं, ओंकार माने ऐसे कंपन होते हैं, ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं। वाइब्रेशन का वर्णन सुन सुन के मेरा माथा चकर गया। कहीं अच्छे संस्कार है ना, वातावरण अच्छा है, कहते वहां के वाइब्रेशन अच्छे। तो इस तरह से ये प्रज्ञा शब्द लाया है। आचार्य करे ठीक है, मान लेते हैं, मान लेते हैं। प्रज्ञा शब्द का अर्थ समझ लो। हमारी तुम्हारी प्रज्ञा की नहीं, तो ठीक है, हमारा वही कहना था। सत्यम, सत्यम माने तुम्हारी बात ठीक है कि माया शब्द प्रज्ञा के अर्थ में, इंद्रिय प्रज्ञाया अविद्यामयत्वेन मायात्व अभ्युपगमा अदोष। हमारे हमारे कहने में कोई डिफरेंस नहीं है। इंद्रिय विषय के जो ज्ञान, इंद्रिय विषय को इंद्रियों से जो ज्ञान, द्वैतात्मक जो हमारा ज्ञान, हम सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ऐसा जो हमारा ज्ञान, यही तो प्रज्ञा शब्द है। और यही माया शब्द है, ठीक है, मान लिया। मान लिया, माया शब्द का अर्थ प्रज्ञा, प्रज्ञा मैंने हमारी तुम्हारी विषय विषय प्रज्ञा। माया भी इंद्रिय प्रज्ञा भी, अर्थात अविद्या रूपा भी रीति।
माया का शब्द प्रज्ञा तुम कह रहे हो, हम कह रहे हो इंद्रिय प्रज्ञा, अर्थात अविद्या। शब्दों से कभी कभी घोटाला हो जाता है। जैसे आचार्य ने विवेक चूड़ामणि में बोला, मोक्ष साधन सामग्री भक्ति वगैरह। उसके बाद बोला कि स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति रीत्या विधि, उसको लेकर के सारे तथाकथित अद्वैत की तो भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं, स्वरूपानुसंधान। अच्छा, स्वरूपानुसंधान का अर्थ समझो, वहां तक नहीं जाएंगे। अनुसंधान अर्थ का सब समझो। अनुसंधान माने किसी के पीछे जाकर के उसको पकड़ने की कोशिश, ये अनुसंधान। तो हमारा स्वरूप क्या है उसको ढूंढने, यही तो भक्ति कह रहे हो, क्या होता है। इसलिए शब्द बदलने से आशय नहीं बदलेगा। माया भी, इंद्रिय प्रज्ञा भी, अविद्या रूपा भी रीति अर्थात अजाय मानो बहुधा विजयते, ने बोला है कि जन्म न होते हुए भी बहुत प्रकार से दिखता है वो, बहुत प्रकार से जन्म होता है। मान लो जन्म न होते हुए भी बोला है ना, तस्मात माया एवं जायते तो सा, इसलिए जो जन्म दिख रहा है वो माया के द्वारा ही हो रहा है। बाहर का आर्गुमेंट देखो ना, शब्द रचना देखो, तो यहाँ लेकर कहेंगे ज्ञानेश्वर का इसके अपोजिट है। ज्ञानेश्वर कहते हैं माया द्वारा ईश्वर को कुछ हो गया, अविद्या द्वारा हो गया, ये मैं नहीं जानता। ईश्वर है ऐसे। देखो गौड़पाद और आचार्य ज्ञानेश्वर का एक ही मत है, 100% बिल्कुल दो अपोजिट है। वो कह रहे अजय है, कुछ हुआ ही नहीं है। ज्ञानेश्वर कहते हुआ ही नहीं, ऐसा है। ब्रह्म ना, जो गौड़पाद ने कहा ना, देवशेष स्वभाव है, पहले ब्रह्म का स्वभाव है, नाम रूप से प्रकट होना, इसमें हुआ क्या है। नाम रूप से प्रकट होने पर कुछ हुआ है क्या, ये कहना है इनका। तू शब्द अवधारण अर्थ है। माया एव जायते, माया एव इति, तू शब्द कहाँ है। ओ, मूल कारिका में माया जायते तुषा, अजायमान बकर करके, परंतु माया के द्वारा जन्म हुआ है। नहीं, अजाय मानत्म भूत जन्म च एकत्र संभवती, अग्नो युव शैत्यम उष्णम च। जो आज कह दिया तो उसका जन्म किसी प्रकार से हो नहीं सकता, ये तो मान लो। अग्नि जो है अगर उष्ण है तो शीत नहीं हो सकता। फलत्वाच्च आत्मैकत्व दर्शनम एवं श्रुति निश्चित अर्थ। फलवत्वात्, फलवत्वात् माने हमारे जीवन में फल देखो। अगर हम श्रुति का निश्चित अर्थ जानना चाहते हैं तो जिससे हमारा कल्याण होगा वो देखो। तत्र को महाकश्य का एकत्व अनुपश्यता इत्यादि मंत्र वर्ण है। एकत्व को देखने से हमारे शोक मोह सब हट जाते हैं, इससे बड़ा क्या पर्पज होगा। मृत्यु से मृत्यु में अपनोती थी निंदित तत्व, पहले भी कहा था कि निंदा उसकी है। वही तो देखेगा, तुम रियल मानते हो, ठीक है, मरो, मरने पर मरो। निंदित तत्व अच्छा सृष्टि आदि भेद दृष्टि है, सृष्टि में भेद दृष्टि रखने वाले को मरो। अब ये जो मना किया है मैंने, नानास्ति नेति नेति बोला है, इसको स्प्लिट अप मैंने और अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं आचार्य। मतलब संभूतेर अपवादाच संभव प्रतिषिध्यते, को नेनम जनयेदिति कारणम प्रतिषिध्यते। सारी श्रुतियों का परामर्श ले रहे हैं, सारी श्रुतियों। अब इसमें एक मजा मिलेगी
कि ईशोपनिषद में जिस प्रकार इंटरप्रेट किया है उससे अलग प्रकार से इंटरप्रिटेशन। और आचार्य कहेंगे कॉन्ट्रडिक्शन कुछ नहीं है इसमें। ईशोपनिषद को याद करो, उसका प्रसंग यहाँ है। कौन से मंत्र? 12, 13, 14 याद है? संभूति और असंभूति। तो हाँ, यह बोला है ना कि जो संभूति की उपासना करते हैं वो डार्कनेस में जाते हैं। ये फिर संभूति सच नहीं हो सकती ना। सत्य की उपासना करने से कोई डार्कनेस में तो नहीं जाएगा ना। और वहां पर कहा था कि उपासना दोनों कंबाइन करो, असंभूति की और संभूति की। उसके लिए ये निंदा की थी। कहते उसके लिए क्यों, वो निंदा तो की थी ना। ऐसा है, ये स्पिरिट है इसमें। ये इंटरप्रिटेशन में फर्क दिख रहा है पर नहीं है। वहां पर कहा था कि निंदा इसलिए की है कि केवल संभूति की उपासना नहीं करनी चाहिए, संभूति असंभूति दोनों की करना चाहिए। मान लिया, पर निंदा की थी, फैक्ट तो नहीं जा रही। ऐसा देखो, पढ़ना समझना ऐसा क्रिटिकल होता है। एक बार इधर से पढ़ लिया, वो मान लिया, ऐसे नहीं होता है। कंपेरेटिवली देखो, टोटलिटी में देखो। भी तो आचार्य करे यत युक्ति उत्तम छे भवे। एक तरह से सोच करके जो बन रहा है वही तो बनेगा ना। तो संभूति का अपवाद माने निंदा करने से संभूति को मना किया था। ईश्वर से सृष्टि नहीं होती, यही बताया था। फिर एक वाक्य है, कौन है नम जनयत, कौन उत्पन्न करेगा इसको। मैंने उत्पन्न नहीं किया, वहां पर भी यही बोला था। ऐसे चुन चुन के सेंटेंस प्रस्तुत कर रहे हैं सब। आचार्य कह रहे अंधम तमा प्रविशन्ति ये संभूति उपासते इति संभूतेर उपास्यत्व अपवादात् संभव प्रतिषिध्यते। संभूति की उपासना मना करने से संभूति को ही मना कर दिया है। नहीं परमार्थतः संभूतायाम संभूतो तद अपवाद उपपद्यते। अगर रियली विश्व बना होता तो विश्व बनाने वाले की उपासना की निंदा नहीं हो सकती। तो वहां पर वो सवाल आता है, ननु विनाशेन संभूते समुचय विद्यर्थ संभूति अपवाद। पढ़ना है आगे, बंद करना है। क्योंकि कमेंट्री जरा लंबी है इसलिए, और मैंने जैसे कल घोषणा की थी, आज भी की थी कि यहाँ पर हॉल में दूसरा है, मीटिंग वगैरह है, हॉल खाली करना है, हमारे कंप्यूटर भी उनको लगेगा। इसलिए आज के लिए इतना ही रखें। कल से अब कोई अनऑब्स्ट्रक्टेड हम लोग पढ़ सकते हैं। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।